आज का जो डाउनलोड आया है वो ये है कि कोई महिला शत्रु है, आपकी एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, जो आपको देख के बहुत ज्यादा जेलस करती है। यहाँ पर जो एनर्जी पिक हुई है, एक महिला से अधिक महिलाओं की एनर्जी पिक हुई है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। आपको समझ में आएगा कि ये जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पर क्लेम कीजिएगा। किसी की लाइफ में एक महिला हो सकती है, किसी की लाइफ में एक से अधिक हो सकती है, लेकिन जो महिला शत्रु है आपकी लाइफ में एनर्जी क्या है? बहुत सारे लोगों की लाइफ में महिला शत्रु उनकी खुद की कार्मिक रिलेशनशिप है। उनकी वाइफ हो सकती है, या उनकी मदर हो सकती है, या उनकी मदर इन लॉ हो सकती है, या उनकी खुद की बहन सिस्टर हो सकती है, यंगर सिस्टर, या कोई नियर एंड डियर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जो महिला शत्रु है, आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है। आपको देखना, आप पर नजर रखना, आपकी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो महिला शत्रु है, ये ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे आपसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत खूबसूरत है, आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, या इनकी लाइफ में आपसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ है, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं है। आपके सामने इसकी एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि ये जो महिला है ये नर्सिस टाइप की महिला है। ये महिला आपको ही नहीं, हर किसी को देख के जेलस फील करती है। ये महिला, इसको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर है, पता नहीं किस चीज का, कि अपनी खूबसूरती है, या कोई करियर वाइज बहुत सेटल है, या फाइनेंस वाइज बहुत सेटल है। इसने आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश की, और एक बार नहीं कई बार आपकी तरफ ये अटैक किए गए। ये बार बार बैक टू बैक आपकी तरफ भेजे गए, क्योंकि यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन को सरेंडर करा है, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। सो ये चीजें बैकफायर कर दी गई हैं। अब जो ये इंसान है अपनी औकात में आ चुकी हैं, क्योंकि आप इनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप इनसे ब्यूटीफुल हो, आप इनसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, आप इनसे ज्यादा स्टेबल हो रहे हो। यहाँ पर इनका जो घमंड है डे बाय डे टूट रहा है, और ये जो महिला है, इसकी जो एनर्जी है इतनी नेगेटिव है, इसकी सोच नेगेटिव है, इसके कर्म इतने नेगेटिव है कि डे बाय डे ये एकदम डेविल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है, एकदम भद्दी, बदसूरत फिजिकली भी, और इनका फीचर भी ऐसा हो रहा है जैसे जैसे डे बाय डे एक डेविल एनर्जी की, डेविल एनर्जी के जैसे ये हो रही है। कि पहले ठीक ठाक दिखती थी ये, लेकिन अगर आप देखेंगे इन्हें तो इनके फेस में एक डेविल एनर्जी दिखती है, इनके फेस में एक नेगेटिविटी दिखती है। तो बोलते हैं जैसे दूर से देखना तो राक्षस नजर आना, एकदम भूतनी टाइप की ना। सो ऐसी ही एनर्जी पिक हो रही है। तो डे बाय डे ये बदसूरत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये गलत क्रियाएं में लिप्त है, आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं। तो जब ये चीजें बैकफायर होती है, तो वो डेविल एनर्जी जब आपके पास बैकफायर होकर आई है, तो डेफिनेटली आप भी डेविल ही बनेंगे। तो ये सब इनके साथ हो रहा है। अब वो इनको समझ में आ रहा है, जो इनको घमंड था किसी टाइम में अपनी पोजीशन की, अपनी ब्यूटी की, अपनी हेल्थ, अपना बॉडी स्ट्रक्चर, जो किसी भी चीज का घमंड था, उनका घमंड टूट रहा है। क्योंकि अब जो आप है वो आप डे बाय डे निखर रहे हैं, संवर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है आपके लिए। ये जो शत्रु महिला है, इसकी क्या एनर्जी है, क्या इसके लाइफ में चल रहा है, और क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। डिवाइन की क्या एनर्जी अपडेट है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एडवाइस है, हम चेक करने वाले हैं। क्या एनर्जी अपडेट है। देखिए यहाँ पर इस इंसान की लाइफ से चीजें जा रही हैं, मूव ऑन हो रही है। 5 नंबर का कार्ड है, तो बैकफायर हुई है चीजें। इन्होंने आपके लिए बहुत सारी बातें फैलाई, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, आपके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की गई, आप पर नजर रखी गई, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यानी आपके लव्ड वन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या कोई वाइफ उनकी है, तो ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है। क्योंकि आज जो रीडिंग है ये उनके लिए ही है जिनकी जो शत्रु है, महिला है, मेल नहीं है, फीमेल है। ये सिर्फ रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनको पता है, हाँ ये महिला हमसे जलती है। तो यहाँ पे चीजें बैकफायर हो गई हैं।
इनकी लाइफ में ग्रहण लग गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रहण जो है इनकी लाइफ में लग गया है, जो इन्होंने आपकी लाइफ में लगाना चाहा था। अब डे बाय डे इनकी लाइफ जो है हेल हो रही है। डे बाय डे इनकी लाइफ में चीजें देखिए, इंजन नंबर 2 की एनर्जी जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी शनिदेव का न्याय। तो जो डाउनलोड था वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। डेफिनेटली ये जो ऊंट है, ये जो महिला शत्रु है, ये अब पहाड़ के नीचे आ चुकी है। इनकी लाइफ में चीजें रिवर्स होने वाली है, इनकी लाइफ में चीजें खराब होने वाली है। धीरे धीरे इनकी लाइफ में यहाँ पर देखिए आपके लिए जजमेंट और जस्टिस आ रहा है और इनके लिए कर्मा ट्रिगर कर रहे हैं। तो अब इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, बहुत हर्डल आने वाला है। जो भी जीएसबी काम में हाथ डालेंगे इनको नुकसान मिलेगा। इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की। आप देखेंगे कितनी मेहनत की जा रही है आपको बर्बाद करने की। बेक टू बेक आपके लिए स्पेल किए जा रहे हैं और आज जो है वो बैकफायर हो गए हैं। रिलीजिंग एनर्जी है। मेरे बच्चे, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद नॉइसो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार मुझसे दूर जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो। तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है, यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो, जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रुक जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते और उसके सतत यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो। यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है, इसके सतहत्तर तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी शक्ति हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आंधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा। यह आपकी दिव्य समझ और जागरूकता का परिणाम है। आप जिस तरीके से इस पवित्र धन को अर्जित कर रहे हैं, उसे देखकर कुछ लोग डर गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर आपने अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को जागृत कर दिया तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपसे भयभीत और परेशान हैं। मेरे बच्चे, आपने अब एक नए जन्म की ऊर्जा को धारण किया है। यह एक नया जीवन है जिसमें आपने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। आपने अतीत में जो कष्ट और पीड़ा झेली है, उसने आपको एक मजबूत और अडिग व्यक्ति बना दिया है। कोई भी व्यक्ति जन्म से इतना मजबूत नहीं होता। जो लोग जन्म से ही मजबूत होते हैं, उनके पीछे उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन आप जिस शक्ति और जागरूकता के साथ इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वह आपकी आत्मा की तपस्या और पिछले कर्मों की शक्ति है। आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करके खुद को मजबूत बनाया है। आपका यह नया जन्म साधारण नहीं है। आप इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं। आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म में की गई तपस्या ने आपको एक दिव्य आत्मा बना दिया है। जिनके पास अच्छे कर्म होते हैं और जिनकी आत्मा जागृत होती है, वही इस प्रकार के दिव्य जीवन को प्राप्त करते हैं। अब आप किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि आप हर कठिनाई और अवरोध को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु और ईर्ष्या करने वाले लोग अंदर से टूट चुके हैं। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में केवल आगे बढ़ने का समय है। महादेव ने आपको इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। अब आप अपने कर्मों के बल पर उस सात्विक धन और दिव्य सफलता को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके शत्रु जानते हैं कि अब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही कारण है कि वे डर से कांप रहे हैं।
महादेव की कृपा से आप हर कठिनाई को पार करेंगे और एक नए समृद्ध और दिव्य जीवन की ओर बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, आपने अब यह बात भली भांति समझ ली है कि पवित्र कर्मों और अच्छे कार्यों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग जन्म से ही सुख भोग रहे होते हैं, लेकिन साथ ही बुरे कर्म करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। वे खुद के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं, लेकिन आप इस सत्य को जान चुके हैं, इसलिए आप गलत कर्मों से डरते हैं। आप पाप से डरते हैं क्योंकि आपको पता है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसके विपरीत आप अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं। आप स्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। आप बिना किसी प्रचार के चुपचाप दान करते हैं। आपको यह दिखावा पसंद नहीं है कि आपने किसी की मदद की है। आप जानते हैं कि परमात्मा दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। सच्ची सेवा वही है जो चुपचाप की जाए, बिना किसी प्रशंसा या प्रतिष्ठा की चाह के। आपके इस निस्वार्थ स्वभाव से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। वे आपकी इस गहरी समझ से जल रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आप बिना स्वार्थ के इतनी शांत और संतुलित कैसे रह सकते हैं। आपने खुद को भीतर से इतना ऊंचा कर लिया है कि अब नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोग भी आपकी इस स्थिति से असहज हो रहे हैं। आप कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हैं। आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला गया जहां सिर्फ नकारात्मकता और लो वाइब्रेशन थी, लेकिन आप वहां से भी अपनी शक्ति के बल पर ऊपर उठे हैं। आपने खुद को नर्क से स्वर्ग की ओर खींचा है। यही कारण है कि जो लोग ईर्ष्या और द्वेष से भरे हैं, वे आपकी सफलता से और सहज महसूस कर रहे हैं। आपकी आत्मा पवित्र है। आपके भीतर महादेव का अंश है। यही कारण है कि आपके भीतर सेवा का भाव प्राकृतिक रूप से मौजूद है। आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। आपके भीतर की शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। जब शिव शक्ति ऊर्जा जागृत और संतुलित हो जाती है, तब इंसान स्थिर और शांत हो जाता है। आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं और अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होते। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर प्रक्षिप्त होती है, तो आप तुरंत उसे पहचान लेते हैं। आपको घबराहट महसूस होती है, लेकिन आप इस स्थिति को सहज रूप से हील कर सकते हैं। आपकी आत्मा इतनी जागृत और संतुलित हो चुकी है कि अब आप हर नकारात्मकता को पहचान सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। आपके भीतर शिव शक्ति का अद्भुत संतुलन है। यही कारण है कि आप इतनी केयरिंग और नर्चरिंग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप जिस सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, वह सीधे महादेव के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। जब आपकी आत्मा जागृत होती है और आपके कर्म पवित्र होते हैं, तब आप दिव्यता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपके शत्रु अब असहाय हो चुके हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि उनकी नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं सकती। आप अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां महादेव का सीधा आशीर्वाद आपके साथ है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, आपकी निस्वार्थ सेवा और पवित्र कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपने जिनकी भी निस्वार्थ भाव से मदद की है, उनकी दुआएं अब आपके जीवन में रक्षा कवच का काम कर रही हैं। कुछ लोग इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है, लेकिन जब आपने उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा की थी, तो उनकी आत्मा से निकली हुई आशीर्वाद की शक्ति आज भी आपको संभाल रही है। वे दिव्य आत्माएं अब आपको आशीर्वाद दे रही है और आपके मार्ग को सरल बना रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर झांककर देखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम छिपाते आए हो, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें और गहराई देता है। तुम जितना खुद को स्वीकार करोगे, उतनी ही स्वतंत्रता महसूस करोगे। जीवन में असली ताकत खुद को पूरी ईमानदारी से अपनाने में है। तुम्हारे भीतर छुपे हुए हिस्से भी उतने ही सुंदर है जितना वह हिस्सा जिसे तुम दुनिया को दिखाते हो। अब समय आ गया है उस अदृश्य दीवार को गिराने का, जिसे तुमने अपने और दूसरों के बीच खड़ा कर रखा था। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने डर को भ्रम समझो और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है,
वह किसी साधारण बदलाव की तरह नहीं है। ये एक गहरी जागरूकता का संकेत है, एक संकेत कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहां तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। अब तक तुमने अपने भीतर की कई भावनाओं को दबाया होगा, डर, संदेह, दुख और वह सभी बातें जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन अब समय आ गया है इन सब से मुक्त होने का। जब कोई तुम्हारे रहस्य को जान जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने सच्चे रूप के और करीब आ गए हो। शायद यह अनुभव तुम्हारे लिए नया है। शायद पहली बार तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी था वह खुलकर बाहर आ रहा है। ये डराने वाला हो सकता है, लेकिन यही डर तुम्हें सशक्त करेगा। जब तक तुम अपने सच्चे रूप को नहीं अपनाओ, तब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। कभी कभी हम अपने ही विचारों और भावनाओं में कैद हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपने गहरे डर, अपने कमजोरियों को किसी के सामने रख दिया तो लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमें जानता है, जो हमें समझता है, वही हमारे सबसे करीब होता है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ब्राह्मण हर कदम पर तुम्हारे साथ है। ये वही क्षण है जब तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ना है। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, जो सामने है वही तुम्हारी असली पहचान है। तुमने बहुत समय तक अपने आप को सीमाओं में बांध रखा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब इन्हें तोड़ने का समय आ गया है? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम जिस सच्चाई से भाग रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है, और इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली शक्ति क्या है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, जो करुणा, जो शक्ति है वह अद्भुत है। इसे महसूस करो, इसे पहचानो। ये डर, ये संकोच बस एक भ्रम है। जब तुम इसे पार कर लोगे तो देखोगे कि तुम्हारी आत्मा कितनी हल्की और स्वतंत्र महसूस कर रही है। शायद अभी तुम्हें लगे कि तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो, यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती है। यही परिस्थितियां तुम्हें दिखाती हैं कि तुम क्या हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा है। एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है। तुम जितना खुद को अपनाओगा, जितना खुद पर विश्वास करोगे, उतना ही तुम उस ऊंचाई तक पहुंचोगा जिसके लिए तुम बने हो। हर व्यक्ति की आत्मा एक कहानी कहती है। तुम्हारी आत्मा की कहानी भी बेहद खूबसूरत है। इसे स्वीकार करो, इसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ उसने तुम्हें तैयार किया है इस क्षण के लिए, और अब यह तुम्हारा समय है। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे दुनिया तक पहुंचने दो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे महसूस करो, इसे अपनाओ और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राहें खोल रहा है। अब डर का कोई स्थान नहीं, अब बस सच्चाई है, प्रकाश है और अनंत संभावनाओं है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। इसे पूरी तरह अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम वह नहीं हो जो कल थे। माँ काली की ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर एक नया जागरण पैदा किया है। एक शक्ति जो तुम्हें अपने सत्य, जो न केवल अपने जीवन को बदल सकती है बल्कि इस संसार की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तुम्हें अपनी सच्चाई के साथ जीना सीखना होगा। अब और कोई मुखौटा नहीं, अब और कोई छिपा नहीं। माँ काली चाहती है कि तुम अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलो। जो दर्द तुमने सहा है, जो संघर्ष तुमने किया है, वह व्यर्थ नहीं था। यह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस क्षण के लिए जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान सकोगे। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है, उसे अब कोई बंधन स्वीकार नहीं। माँ काली की कृपा से वह शक्ति जाग चुकी है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम अपने पुराने डर को फिर से अपनाओगा? क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को फिर से स्थान दोगे, या तुम माँ काली के आशीर्वाद को स्वीकार करके अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करोगे?
तुम्हें निर्णय लेना होगा। माँ काली का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह सच्चा है। ये मार्ग तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोर धारणा